हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा और इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इसे आप अच्छे से सुनिए और जो भी आपको नया लगे उसको कॉपी में नोट कीजिए, है ना। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की कहानी का हेडिंग क्या है ना। हेडिंग है द वेट ऑफ अ पम्पकिन। देखिए, पम्पकिन मतलब होता है लौकी। क्या होता है? लौकी। तो क्या हो जाएगा? एक लौकी का वज़न। वेट मतलब वज़न। देखिए, हम लोग हिंदी करते हैं प्रीपोजिशन, जहाँ भी हमको दिखे प्रीपोजिशन के आगे से हम लोग चालू कर देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? एक लौकी का वज़न, है ना। देखते हैं हम लोग। वन डे अ टीचर वाज गोइंग टू अनदर विलेज। देखिए, अनदर मतलब होता है दूसरा, है ना, और विलेज मतलब गांव। जब भी आपको सेंटेंस में वाज या वर दिखे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखे, तो ये जो सेंटेंस होता है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इसका हम लोग हिंदी करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी, है ना, उसमें करते हैं। और देखिए, हिंदी करने का एकमात्र तरीका है, क्या है कि सेंटेंस में सबसे पहले आप वर्ब को चुनिए। वर्ब कहाँ है? वर्ब के पहले वाले सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब के बाद वाले ऑब्जेक्ट होते हैं। देखिए, यहाँ वर्ब क्या है? यहाँ वर्ब है वाज गोइंग। क्या है? वाज गोइंग। वाज जो है सो हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग जो है सो मेन वर्ब है ना। तो सब ये है वर्ब, इधर है सब्जेक्ट, इधर है ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए, वर्ब जो आया है सो वाज प्लस गोइंग आया है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद वाज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखे तो ये होता है फास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं, वो करते हैं रहा था, रहे थे, रही थी में, है ना। तो इसका हिंदी क्या होगा? वन डे, एक दिन, अ टीचर, एक शिक्षक, वाज गोइंग, जा रहा था, टू अनदर विलेज मतलब दूसरे गांव। एक दिन एक शिक्षक दूसरे गांव जा रहा था, है ना। सडनली मतलब अचानक। सडनली मतलब होता है अचानक, है ना। अचानक सम डेकोरेट्स ब्लॉक्ड हिज वे। देखिए, इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब है ये, इसमें वर्ब है ब्लॉक। ब्लॉक मतलब होता है रोकना, है ना, या फिर बंद करना। ब्लॉक्ड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो देखिए, ये वर्ब है मेरा। वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है ना। देखिए, वे मतलब होता है रास्ता, वे मतलब रास्ता। और डेकोरेट, इसको क्या पढ़ेंगे? डेकोरेट और यस लगा हुआ है तो डेकोरेट मतलब होता है डाकू। डेकोरेट्स जो है सो प्लूरल है, इसका मतलब हो जाएगा डाकू। तो क्या हो जाएगा? अचानक, सडनली। अचानक का क्या होता है? सडनली, है ना। सडनली मतलब अचानक, है ना। सम डेकोरेट्स मतलब कुछ डाकुओं। क्या? सम डेकोरेट्स कुछ डाकुओं। ब्लॉक्ड मतलब रोका, हिज वे उसका रास्ता। कुछ डाकुओं ने उसका रास्ता रोका, है ना। देखिए, जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता है, ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता है तो ये होता है सिंपल फास्ट टेंस में। इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो करते हैं ता था, ते थे, ती थी, या फिर या, ये, ई में, है ना। तो क्या हो जाएगा? सम डेकोरेट्स ब्लॉक्ड हिज वे। कुछ डाकुओं ने उनका रास्ता रोका। द चीफ डेकोरेट
आस्क्ड, देखिए द चीफ डेकोरेट आस्क्ड, आस्क मतलब होता है पूछना या फिर कहना, है ना। ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है, ये सब्जेक्ट है। तो देखिए चीफ मतलब होता है मुख्य, तो क्या हो जाएगा, द चीफ डेकोरेट मतलब मुख्य डाकू आस्क्ड पूछा हु आर यू, हु आर यू, ये जो है सो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। हु आर यू का मतलब होता है तुम कौन हो। क्या पूछा, मुख्य डाकू जो था, जो उसमें मेन डाकू था, जो सरदार था, उसने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो, है ना। आई एम अ स्कूल टीचर रिप्लाइड द मैन, देखिए मैं एक शिक्षक हूँ, स्कूल का शिक्षक हूँ। रिप्लाइड द मैन, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, है ना। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, रिप्लाइड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। रिप्लाइड द मैन, आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक शिक्षक हूँ। द चीफ टाउंटेड, देखिए टाउंट मतलब होता है ताना मारना, टाउंटेड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। स्टोरी में आपको अधिकतर ज़्यादा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही दिखेगा, पास्ट टेंस में ही स्टोरी होता है ना। तो द चीफ टाउंटेड, देखिए टाउंट मतलब होता है ताना मारना, टाउंटेड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो द चीफ मतलब मुख्य जो डाकू था, उसने क्या किया, ताना मारा। क्या किया, ताना मारा। डू यू टेस्ट योर स्टूडेंट्स रेगुलरली, देखिए टेस्ट मतलब क्या होता है, टेस्ट मतलब होता है परीक्षण करना, है ना, परीक्षण करना, है ना। और रेगुलरली नियमित रूप से, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से। ये जो देखिए ये जो डू आया है, ये डू एक्सिलरी वर्ब है या फिर कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। जब भी आपको सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब या फिर WH वर्ड क्या होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, वो जो होते हैं वो सब WH वर्ड होते हैं। जब भी सेंटेंस आपको WH वर्ड या फिर एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते दिखे तो ये आप समझिएगा, ये जो होता है सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ भाई कि ये जो होता है ये क्वेश्चन पूछने के लिए होता है ना। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। डू यू टेस्ट, क्या आप परीक्षण करते हैं या फिर लेते हैं, योर स्टूडेंट्स अपने बच्चों का रेगुलरली नियमित रूप से, क्या आप अपने बच्चों का नियमित रूप से परीक्षण करते हैं। आई थिंक, देखिए आई थिंक ये जो है, आई जो है सो सब्जेक्ट है और थिंक जो है सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये जो सेंटेंस हुआ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ। किस में हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं, ता है, ते है, ती है। जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिखता हो तो ये जो होता है सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है ना। तो देखते हैं, आई थिंक मुझे लगता है, इट इज़ टाइम यह समय है, इट इज़ टाइम मतलब यह समय है। समबॉडी टेस्टेड यू टू, समबॉडी मतलब क्या होता है, कोई, समबॉडी टेस्टेड यू टू मतलब कोई आपका भी परीक्षण करे। इस पूरे सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, मुझे लगता है इट इज़ टाइम यह जो समय है, समबॉडी टेस्टेड यू टू कि कोई भी आपका भी परीक्षण करे, है ना, कोई आपका भी परीक्षण करे, है ना। द अदर्स एग्रीड मतलब दूसरे जो थे वो सहमत हो गए। एग्री मतलब होता है सहमत होना, एग्रीड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है ना। तो द अदर्स एग्रीड दूसरे सहमत हो गए। सो इसीलिए द चीफ पिक्ड अप अ लार्ज पम्पकिन, देखिए सो इसलिए द चीफ पिक्ड अप अ लार्ज पम्पकिन, देखिए पिक अप मतलब होता है उठाना। क्या होता है, पिक अप मतलब होता है उठाना। पिक्ड अप जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो पिक्ड अप है, ये वर्ब है, वर्ब के पहले ये सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए द चीफ मतलब मुख्य डाकू, पिक्ड अप उठाया, आ लार्ज पम्पकिन, लार्ज मतलब होता है बड़ा, एक बड़ा लौकी को, एक बड़ा लौकी को, है ना। ही गैव इट टू द स्कूल टीचर, देखिए ही गैव, गिव मतलब होता है देना, गिव मतलब होता है देना, गैव जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। ही गैव इट, वह इसे दिया, टू द स्कूल टीचर मतलब स्कूल शिक्षक को, उसने इसे स्कूल शिक्षक को दिया, किसको, पम्पकिन को, है ना। ही सेड और कहा, ही सेड मतलब और कहा। गैस से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है।
गैस द वेट ऑफ द पम्पकिन। देखिए गैस मतलब होता है अनुमान लगाना, और देखिए जब भी आपको अनुमान लगाना जो है सो वर्ब है ना। जब भी आपको सेंटेंस वर्ब से शुरू होते दिखे, है ना, वर्ब से शुरू होते दिखे, तो ये जो सेंटेंस होता है ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या है भाई? इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जब भी जैसे हम किसी को कुछ आदेश देते हैं, कुछ सलाह देते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, है ना, कुछ एडवाइस देते हैं, है ना, तो वो जो होता है इस प्रकार के सेंटेंस, जैसे पानी लाओ, ये क्या है? ये हम ऑर्डर दिए, ऑर्डर देते हैं, सजेशन देते हैं, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, ये सब जो होता है। एक जैसे बोले हम पानी ला, तो पानी ला को क्या करेंगे? ब्रिंग वाटर, इसका इंग्लिश करेंगे ब्रिंग वाटर। तो ये ब्रिंग जो है सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जब भी आपको सेंटेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते दिखे तो ये आप समझ जाइएगा ये इम्परेटिव सेंटेंस है ना। तो क्या है? गेस द वेट, मतलब गेस में अनुमान लगाओ, द वेट मतलब वजन, ऑफ द पम्पकिन, ऑफ दिस पम्पकिन मतलब इस लौकी का, इस पम्पकिन का वजन अनुमान लगाओ, है ना। वी विल वेट इट आफ्टरवर्ड्स। देखिए आफ्टरवर्ड्स मतलब होता है बाद में, है ना। वी विल वेट, देखिए जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे तो ये जो होता है सो फ्यूचर टेंस में होता है। किस में होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस में। वी विल वेट, हम लोग वजन करेंगे, इट, इसे, आफ्टर वर्ड्स मतलब बाद में, हम लोग इसे बाद में वजन करेंगे। इफ़ यू आर राइट, यदि आप सही हैं, इफ़ यू आर राइट, यदि आप सही हैं, आई विल लेट यू गो अनहार्म्ड। देखिए जब भी आपको सेंटेंस में लेट दिखे तो लेट जो आता है सो कोई भी चीज़ को परमिट करने के लिए, जैसे हम कहते हैं उसे जाने दो, तो क्या कहेंगे? लेट हिम गो, उसे खाने दो, लेट हिम ईट। तो लेट जो आता है सेंटेंस में कोई भी चीज़ परमिट करने के लिए, है ना, किसी को परमिट करना। आई विल लेट यू गो अनहार्म्ड, इसका मतलब क्या हुआ? वो परमिट किया कि यदि तुम सही बता दोगे तो मैं तुम्हें वैसे ही बिना नुकसान का जाने दूंगा, है ना। तो जाने दूंगा ये परमिट ही हुआ ना। तो देखिए आई विल लेट यू गो अनहार्म्ड, देखिए अनहार्म्ड मतलब होता है बिना नुकसान का, है ना। तो क्या है? आई विल लेट यू, आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा अनहार्म्ड बिना नुकसान के। बट इफ़ यू आर रॉन्ग, यदि आप गलत हैं, गलत होंगे या फिर गलत हैं, यू विल गेट 100 लेसेस विथ दिस व्हिप। देखिए व्हिप मतलब होता है कोड़े, व्हिप मतलब जो होता है सो क्या होता है? कोड़े। तो यू विल गेट 100 लेसेस मतलब आपको लगेगा, क्या लगेगा? आपको लगेगा 100 कोड़े, विथ दिस व्हिप मतलब इस कोड़े से, तुम्हें इस कोड़े से 100 कोड़े लगेंगे, है ना। नाउ, नाउ मतलब अब, द टीचर थॉट हार्ड। देखिए थॉट मतलब होता है सोच, थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट जो है सो उसका सेकेंड फॉर्म है ना। तो क्या है? नाउ अब, द टीचर थॉट हार्ड मतलब गहन चिंतन किया, क्या किया? गहन विचार किया, गहन चिंतन किया, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, और जवाब दिया, दिस पम्पकिन वेट्स मतलब इस पम्पकिन का वजन, एग्जैक्टली बिल्कुल, एज मच योर हेड आपके सिर के बराबर है। सर इस पम्पकिन का वेट, इस पम्पकिन का वजन एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ही आपके सिर के बराबर है। किसने कहा? उस शिक्षक ने कहा, है ना। उस शिक्षक ने कहा कि इस पम्पकिन का वेट आपके लगभग, आपके बिल्कुल ही आपके सिर के बराबर है ना। Now this could be proved only if the dacoit's head was removed from his body। देखिए इसमें क्या कहा गया? now मतलब होता है अब, प्रूफ मतलब होता है साबित करना, प्रूफ जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, सॉरी थर्ड फॉर्म है। ये सेंटेंस जो है सो पैसिव वॉइस में। अब एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, इसको मैं एक वीडियो में समझा दूंगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नाउ अब, दिस कुड बी प्रूव्ड ओनली, ये केवल तभी साबित हो सकता है। दिस कुड बी प्रूव्ड ओनली मतलब ये केवल तभी साबित हो सकता है, इफ़ यदि द डैकोइट्स हेड मतलब डाकू का सर, है ना, या फिर सिर। देखिए डैकोइट्स हेड मतलब होगा डाकू का सर। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब भी आपको एपोस्ट्रोफी एस वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिखे तो इसका मतलब समझ जाइएगा, उसका मतलब होगा का, के, की, है ना। देखिए इसमें
डायरेक्ट एस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन डायरेक्ट एस नहीं लगाया, अपोस्ट्रोफी एस लगाया, इसका मतलब होगा का के की, है ना। तो इफ़ द डेकोइट्स हेड मतलब यदि डाकू का सर वाज रिमूव्ड, रिमूव मतलब होता है हटाना, वाज रिमूव्ड मतलब हटा दिया जाए फ्रॉम हिज बॉडी, उसके शरीर से, उसके शरीर से। इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा? अब दिस कुड बी प्रूव्ड ओनली, यह केवल तभी साबित हो सकता है इफ़ द डेकोइट्स हेड मतलब यदि डाकू का सिर उसके शरीर से हटा दिया जाए, है ना, उसके शरीर से हटा दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द थीफ लाफ्ड टू शो डैट इट वाज ऑल अ जोक एंड लेट द टीचर गो अनहार्म्ड। देखिए द चीफ लाफ्ड, लाफ्ड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लाफ मतलब होता है हंसना, लाफ्ड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। द चीफ लाफ्ड मुख्य हंसा, मुख्य डाकू हंसा, टू शो दिखाने के लिए, शो मतलब होता है दिखाना, शो मतलब क्या होता है दिखाना, दिखाने के लिए, डैट कि इट वाज ऑल अ जोक, ये सभी एक क्या था मजाक था, जोक मतलब क्या होता है मजाक, ये सभी एक मजाक था। एंड लेट द टीचर गो अनहार्म्ड, एंड लेट द टीचर और शिक्षक को जाने दिया, देखिए लेट लगा ये भी परमिट वाला है, और शिक्षक को जाने दिया, गो अनहार्म्ड बिना नुकसान का, अनहार्म मतलब क्या होगा बिना नुकसान का, है ना। अब मॉरल देखते हैं हम लोग इसका। मॉरल मतलब क्या होता है? मॉरल मतलब शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हमको इससे क्या शिक्षा मिला, है ना, क्या है मॉरल? मॉरल मतलब होता है शिक्षा, है ना। देयर इज़ ऑलवेज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम मतलब होता है समस्या, है ना, सॉल्यूशन मतलब समाधान, क्या होता है समाधान। देयर इज़ ऑलवेज अ सॉल्यूशन, हमेशा समाधान होता है, टू एवरी प्रॉब्लम सभी समस्या का, या फिर प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। इसका हिंदी होगा हर समस्या का एक समाधान होता है ना। तो दोस्त ये कहानी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूं। और हाँ, आप सभी ने कमेंट कर रहे थे कि सर इस स्टोरी का जो स्टोरी पढ़ाते हैं इसका हमको वर्ड भी चाहिए, तो मैं इस वर्ड को अपने टेलीग्राम चैनल KGX क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन होइए। मैं वहां इसका PDF जो है सो इसमें जितने सारे वर्ड्स मिलेंगे इसका PDF हम वहां प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए, या तो फिर अपने टेलीग्राम में सर्च कीजिए KGX क्लासेस, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ज्वाइन होइए। मैं वहाँ इसका PDF जो है सो प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। इसके सारे जितने सारे वर्ड हैं उसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना।